खबर आ रही है, सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किए हैं नक्सली कैंप। नागाराम के कोतापल्ली इलाके में ध्वस्त किए गए हैं नक्सली कैंप। घने जंगल में नक्सलियों ने कैंप बना रखा था। डीआरजी और साथ ही कोरबा बटालियन के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। 5 से 6 नक्सलियों को गोली लगने की भी खबर है। जंगल का आड़ लेकर नक्सली भाग निकले हैं। भारी मात्रा में नक्सलियों की सामग्री बरामद हुई है। इलाके में जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप ध्वस्त किए हैं। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। नक्सली कैंप को ध्वस्त किया गया है। घने जंगल में इन्होंने कैंप बना रखे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई और 5 से 6 नक्सलियों को गोली भी लगी है, कहा जा रहा है। और अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इलाके में जवान मौजूद है वहां पर। सतीश टांडक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सतीश, इस मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, आपको बता दूं कि सुकमा जिले के चिंतलनार और नागाराम कोतापल्ली कैंप है। वहां पर सर्चिंग के लिए बस्तर फाइटर कोबरा और डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। वहां जैसे ही जवान उस इलाके में पहुंचे तो वहां पर लगातार माओवादियों के होने की सूचनाएं मिली थी, जिसके चलते जवानों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहां पर जैसे ही जवान पहुंचे तो जवानों को दूर से देख माओवादियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। काफी देर तक दोनों ओर से फायरिंग होती रही, जिसमें पुलिस ने दावा किया कि 5 से 6 नक्सलियों को गोली लगी और घायल होने का दावा किया। साथ ही साथ वहां से जो एक कैंप बड़ा नक्सलियों का अस्थायी कैंप था, उसको ध्वस्त किया गया है और आसपास जो है सर्चिंग जारी है। और मौके से जो है डेटोनेटर विस्फोटक सामग्री बरामद करके जवान जो है सर्चिंग करते हुए वापस लौट रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सतीश। आगे बढ़ेंगे और बात कोरोना की करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और आरटी-पीसीआर रैपिड जांच के निर्देश सभी अस्पतालों में दे दिए गए हैं। जांच की व्यवस्था करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भी भेजा जाएगा। आम लोगों से भी कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। तमाम लक्षण वाले मरीजों की मॉनिटरिंग के साथ पोर्टल पर जानकारी भी साझा करनी होगी। तो कोविड को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और स्वास्थ्य मंत्रियों की यह बैठक होगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्यों को गाइडलाइंस जारी की जाएंगी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर। हालांकि कोविड का जो नया वेरिएंट है वो कैसा है, कितना घातक है, ये तमाम चीजें जो है इस मीटिंग में साझा की जाएंगी। हालांकि WHO की तरफ से भी कई बार तमाम बीमारियों को लेकर कहा गया है कि सावधानी बहुत जरूरी है और ऐसे में चाहे कोई भी बीमारी हो, कोविड या अन्य कोई भी बीमारी हो, आपके लिए सावधानी एकमात्र ही विकल्प है। इसलिए सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जो कोविड का नया वेरिएंट है JN.1, ये है क्या? डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर के मुताबिक कोरोना का ये सब वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज है, जिसे पिरोला कहा जाता है। और इसके सिम्टम्स भी लगभग वैसे ही है जैसा कि आपने पहले लहर में, कोविड के पहली लहर में आपने देखा था। ठीक इसी तरह ये भी जो कुछ सिम्टम्स है वो लेकर आता है। हालांकि इन तमाम सिम्टम्स के बाद अलर्ट रहने की बात की जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश गुप्ता इंदौर से, तनु वर्मा रायपुर से जुड़ी हैं और फराह खान दिल्ली से जुड़ी हैं। फराह, मीटिंग को लेकर सबसे पहले क्या अपडेट आपके पास? वो शुरू हो गई है और इस मीटिंग को बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। और JN.1 वेरिएंट की अगर बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले ही उसको वेरिएंट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो घोषित कर दिया गया है और BA.2.86 से उसको अलग कर दिया गया है। देखिए, अब तक इसको एक सबलिनेज माना जा रहा था, लेकिन अब इसको कहा गया है कि इसको इससे अलग किया गया है और इस पर अलग एक मॉनिटरिंग हो रही है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी घोषित करने के बाद। तो देखिए, ये बैठक अपने आप में बहुत अहम मानी जा रही है। बैठक की शुरुआत हो गई है। खुद स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो समीक्षा कर रहे हैं। इसमें राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हैं,
आईसीएमआर के लोग शामिल हैं, नीति आयोग के लोग शामिल हैं और सबसे बड़ी बात है एम्स के डायरेक्टर हैं। तो तमाम लोग जो हैं वो इस पर विचार करेंगे। देखिए ये वेरिएंट कितना घातक हो सकता है, क्या तैयारियों की जरूरत है, राज्यों को किस तरीके के निर्देश देने, क्योंकि देखते देखते जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कोविड सर्च की अगर बात की जाए तो अभी तक 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अभी पिछले 24 घंटों में 341 मामले सामने आए हैं और जो एक्टिव संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अंशिका, अगर अभी हम कुछ दिनों की बात करें तो एक्टिव केसेस जो थे 600-700 थे, लेकिन अब वो 2311 हो गए हैं। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो ये वेरिएंट की पुष्टि हो गई है और राज्यों को निर्देश दिए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो। और देखिए अभी क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, ऐसे में कोरोना आप सबको डराने लगा है। तो क्या अहम प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी, ये देखना होगा। वापस से आपके पास आऊंगी, मिथिलेश भी लगातार जुड़े हैं इंदौर से, वापस से आऊंगी, फरा आपके पास जानकारी लूंगी। मिथिलेश, इंदौर में क्या जो नया वेरिएंट है कोविड का कोई केस सामने आया है? हालांकि सुबह खबरें सामने आई थी कि मालदीव से भी कुछ लोग आए हैं, 2 लोग जिनमें की तबीयत खराब होने की शिकायत मिली है, जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। देखिए इंदौर से 2 केस सामने आए हैं और जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को पता चला कि 2 कोविड मरीज सामने आए हैं, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। होम आइसोलेशन में दोनों लोग हैं जो पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि दोनों लोगों की जो स्थिति है सामान्य है। सर्दी जुकाम था, बुखार था, उसके बाद उन्होंने अपना कोविड का टेस्ट कराया जिसमें वो पॉजिटिव निकले हैं। ट्रेवल हिस्ट्री निकली है, मालदीव गए थे परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए, वहां से लौटे हैं तो कोरोना संक्रमित निकले। अब जिस फ्लाइट में वो आए हैं, जिसके आज जो उनके आसपास बैठे थे, उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। यानी स्वास्थ्य विभाग उनके साथ जो लोग ट्रेवल करके आए, उनके आसपास जो लोग बैठे थे एयरपोर्ट से, उसकी भी जानकारी निकाल रहे हैं और उनके बारे में पता लगाया जाएगा कि उनकी स्थिति कैसी है, क्या उनको भी कोई लक्षण आए हैं या स्थिति समान है। तो अब देखिए तमाम जो भी कोविड के गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है। और देखिए इंदौर की अगर बात की जाए तो कोविड के पहली लहर और दूसरी लहर में हमने देखा कि अगर हॉट स्पॉट की बात की जाए, इंदौर उन शहरों में से एक राज्य जहां पर सबसे ज्यादा कोविड के केसेस आए थे और कहीं ना कहीं 2 मरीज अब सामने आ चुके हैं और 2 मरीज सामने आने के बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ। लोग बिल्कुल, और हड़कंप मचने वाली बात भी है क्योंकि नया वेरिएंट कैसा है इसके बारे में पूरी जानकारी किसी को भी नहीं है और इसी को लेकर आज की मीटिंग बेहद अहम होगी। तनु भी हमारे साथ जुड़ी है। तनु, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुलाई गई है, इसमें चर्चा होगी, क्या हालचाल वहां पर? जी बिल्कुल, केरल में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में भी JN.1 को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अब जांच जो है वो बढ़ाए जाएंगे। साथ ही सैंपल्स राजधानी रायपुर के एम्स भेजे जाएंगे जहां पर कोविड के नए वेरिएंट की पहचान जो है वो की जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने सभी कलेक्टर को इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। सरकारी आदेश की कॉपी में लिखा है कि सभी जिलों में जो है वो टेस्ट बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन केरल में इसके नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में भी जांच का दायरा जो है वो बढ़ाया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि लगातार बदलते वेरिएंट पर नजर रखने की जो है वो जरूरत है। केरल समेत देश के कई राज्यों में JN.1 के मामले जो है वो सामने आए हैं। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एहतियात बरतने की जो है वो जरूरत है। कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं जिसमें न्यू ईयर और फेस्टिवल। चलिए, बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की जो बैठक है वो अहम होगी, जिसके बाद ही पता चलेगा कि जो गाइडलाइंस जारी की जा रही है उनमें क्या कुछ होंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।